नाज़रीन, मैं हूं कामरान मिन्हाज और आप देख रहे हैं इब्न आदम यूट्यूब चैनल। बड़े सुलगते हुए जो है मौज़ूआत हमारे पास होते हैं और ख़ास तौर पर जो कराची में ऑर्गेनाइज क्राइम है वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, शायद पुलिस के लिए भी बना हुआ है या फिर पुलिस उसकी सरपरस्ती करती है और लोगों के लिए भी जो है ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक नस्ल पूरी जो है मंशियात माफिया, गुटखा माफिया और दीगर इस तरह के जो जराइम पेशा नासिर हैं उसको वो तबाह कर रहे हैं। यकीनी तौर पर इसकी रोकथाम होनी चाहिए और इस सुलगते हुए मौजू में बात करने के लिए मेरे साथ आज जो है कराची के मशहूर व मारूफ जो है खातून क्राइम रिपोर्टर अनुषा जाफरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे इस हवाले से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनके जो तजुर्बात हैं और वो जो फील्ड में रिपोर्टिंग करती हैं और इन मामलात पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है तो उनसे इस बारे में मैं जान सकूं। अस्सलाम वालेकुम अनुषा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने कुछ वीडियोस भी हासिल की हैं कि किस तरह से जो है सट्टा खेला जा रहा है, मंशियात फरोख्त हो रही है, उसके अलावा गुटखा माफिया का जो जिन है वो बेकाबू है। इतनी कोशिशें पुलिस की जानिब से की गई, दावे किए गए, क्यों इसकी रोकथाम नहीं हो रही? आप बड़े करीब से क्राइम को देखती हैं, स्पॉट पे जाती हैं, खबरें करती हैं, क्या मामला? जहाँ तक मुझे ख्याल है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, जुआ, सट्टा, गुटखा, मावा, मंशियात, इसमें बहुत हद तक मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती है। ठीक है। अगर कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर पुलिस को नहीं पता होगा कि यहाँ पर चल रहा है, लेकिन एसएचओ लेवल पर तो नहीं, उसके नीचे के लेवल के जो होते हैं या उससे ऊपर लेवल की आप बात कर लें तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं पुलिस वाले। अच्छा। और बाकायदा जहाँ तक मेरी इत्तलात है मुबैना तौर पर उनको शायद मंथली भी जा रहा होता है, तो मंथली ले रहे होते हैं, किसी के थ्रू ले रहे होते हैं, कोई लाइन चल रही होती है। कुछ ऐसे लोग भी मंशियात और अड्डे चला रहे होते हैं जिनको बेसिकली उनके ऊपर का हाथ होता है, जो उन पे हाथ नहीं डाल सकती पुलिस। और पुलिस खुद भी इससे कमा रही है। जहाँ तक जिस तरीके से कई अक्सर ऐसा होता है कि वो एक वीडियो वायरल हुई थी कि शराब की कारखाने के ऊपर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पुलिस वाला। तो ये तो खुली मतलब एक तरीके से मिसाल है कि इस तरीके से हमारे कराची पुलिस के कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। कुछ नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ 80% पुलिस इन्वॉल्व है। हमारे पास सबूत नहीं हाथ तक लेकिन इन्वॉल्व तो है पुलिस। अच्छा, तो आप जब फील्ड में जाती हैं तो इस हवाले से पुलिस एहलकारों से, एसएचओ से आपकी बात होती है, आप निशानदेही करती हैं? किस हद तक पुलिस इस मामले में संजीदा नजर आती है कि इन चीज़ों को जो है बंद करें? अच्छा, इस मैटर के ऊपर अगर हम एसएचओ लेवल के ऊपर बात कर लें या किसी छोटे ऑफिसर, हेड मॉरल के ऑफिसर पे बात कर लें तो उनसे बात करना उसूली तौर पर बेकार ही होता है। अगर एसएसपी लेवल पर बात करें तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि एसएसपी उस पर एक्शन ले या प्रेशर आ जाता है कि खबर चल जाए कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत आ जाए इसके अंदर पता चले कि इन्वॉल्व है पुलिस वाले। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज क्राइम की, तो ऑर्गेनाइज क्राइम पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल नहीं सकता, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अगर हम डकैती की या अगर रॉबरी रेसिस्टेंस या फिर मर्डर की बात कर लें तो उसके अंदर तो पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम में जरूर इन्वॉल्व है। हम अभी अपने ऑफिस से निकलते हैं बाहर और इतना जो है आईजी सिंध साहब की जानिब से कहा गया था कि जो टास्क फोर्स भी बनाई गई थी कि हम जो है गुटखा माफिया या इस तरह के जो है धंधे नहीं चलने देंगे, लेकिन जगह जगह पे जो है सरेआम, मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कराची की बात कर रहा हूँ, बासानी गुटखा दस्तयाब है। तो आप इसमें किसकी नाअहली समझती हैं कि इस गुटखे की वजह से कैंसर भी हो रहा है, लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, बहुत सारे मरीज़ जो है अभी भी सिविल अस्पताल और उधर पड़े हुए हैं? इसकी रोकथाम के लिए क्या करें आला अफसरान और कैसे इकदाम होने चाहिए और कितनी बीट जो है तकरीबन आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि एक केबिन वाला कितनी बीट देता है? मैं आपको इसकी मिसाल दूंगी कि कुछ नहीं करें आप, एक अननोन पर्सन आपको कोई दोस्त है उसको केबिन लेकर देते हैं, उस पर गुटके लगा दें, पुलिस वाला खुद चलकर आएगा, बोलेगा तुम पैसे नहीं दे दो, वहीं से क्लियर हो जाएगा कि वो पैसे ले रहे हैं वहाँ से। मैं अपना कोई बंदा दूंगी आपको, आप केबिन का बंदोबस्त करवाएं, उस पर गुटखा मावा बासानी मिल रहा है खरीद के डालें और ऐसी जगह पर कहीं उसको लगवाएं, उसको केबिन की जहाँ पर पुलिस की नजर पड़ जाएगी, खुद ही पुलिस वाले चल के आएंगे, लगने देंगे, बोलेंगे इतना मंथली दो या फिर हटवा देंगे। इन दोनों में से कोई सूरत हाल में से कोई एक चीज हो सकती है। लेकिन 100% मैं आपको बोल रही हूँ टास्क फोर्स सिर्फ नाम की बनाई गई है ताकि खबरों की जीनत बने कि सिंध पुलिस बहुत काम कर रही है, गुटखे मावे के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आप मेरे साथ चलें कहीं पर भी किसी भी पान के केबिन में या किसी भी कोई जो लोग घूम रहे हैं उनका मुंह खोल के चेक कर ले तो गुटखा उनके मुंह में होगा। तो ये तो पुलिस की नाअहली और किसकी है? इट्स मीन दैट कि पुलिस जो है वो अपने मतलब के पैसे उठा रही है, जो दे रहा है वो ठीक है, जो नहीं दे रहा वो बंद हो रहा है, वही उसको खबर बना देते हैं कि ये पुलिस कार्रवाई कर रही है, इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। अच्छा, मंशियात एक जहर है जिसकी वजह से नई नस्ल बहुत ज़्यादा तबाह हो रही है। वैसे क्राइम रिपोर्टर या एक रिपोर्टर, हमारी कोशिश ये होती है कि हम माशरे को मुस्बत तरफ लेके जाएं
होना चाहिए इस पे आपकी नजर में? इस पर ये होना चाहिए कि रेंजर्स को इख्तियार अगर ये दे दे तो मेरे ख्याल से सब कुछ जो है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पुलिस पे तो भरोसा ही नहीं है ना ज़रा सा भी। पुलिस अगर स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल कर ले हमारे लिए यही बहुत है, ऑर्गेनाइज क्राइम तो दूर की बात है। इतनी सी बात करूँगी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती हमारी। डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसके हवाले से हम सुनते हैं कि यहाँ पर जो है जो फहाशी के गलत किस्म के काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके पीछे कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है कि बेरवा रवि की तरफ नस्ल को लेके जाता है? डिस्ट्रिक्ट साउथ में आपको बता दूं, साउथ जोन का एक बहुत अहम हिस्सा है कि मैंने खुद जाके रेड मारी है। अच्छा। दो फांसी गड्ढों में रेड मार दी, हाथ पैर फूल गए। मैं अभी भी आपको बैठे बैठे यहीं पर अपनी मोबाइल से आपको लोकेशन निकाल के दे सकती हूँ। यहाँ पर फांसी गड्ढा चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन। डीआईजी साउथ कानों पे उनकी जून ही नहीं थी, कानों पे उनके पर्दे डाले में। उनको खुद नहीं पता कि चल रहा है तो चलने दो। पता नहीं मुबैना ने तौर पर शायद उनके पास भी पैसे जा रहे हो, माइट बी पॉसिबल। कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास सबूत नहीं है इस चीज़ का। टास्क पार्टी चलनी है खुलेआम। एक दफ़ा मैंने टास्क पार्टी में रेड करने का कहा तो बस एक एएसपी थे, एएसपी लेफ्टिनेंट साहब था, अब्दुल रहमान साहब, जो कि अब एएसपी गुलशन है। सही है। उनको मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे रेड करनी है, मुझे नफरी दें। एसएसपी साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। एसएचओ साहब थे, एसएचओ बोर्ड बेसन, सही है। बोर्ड बेसन की हदूद थी या क्लिफ्टन की हदूद थी, मुझे सही से नहीं, एसएचओ क्लिफ्टन की हदूद थी, नॉट बोर्ड बेसन, सॉरी। तो उन्होंने तो बाकायदा मुझे नफरी भी नहीं दी। और फिर जो है वो पता चला कि जब मैं वहाँ पहुंची तो पार्टी नहीं हो रही, वहाँ पर पुलिस की नफरी खड़ी हुई उस बैंगलों के बाहर, मेरी स्पाई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। मतलब उनको पहले से पता लग गया कि भाई अनुषा जाफरी आदमी रात के 3 बजे मैं एक बैंगलोर के बाहर खड़ी हूँ। मैं अपनी टिंटू की गाड़ी में गई हूँ, उन्होंने बाकायदा मेरी कार रोकी तो ऐसी वजह शक्ल दिखा के बतानी पड़ी मैं हूँ। तो जब उन्होंने गाड़ी रोकी, चेक की, तो मैं निकली अंदर से, तो खैर वो पार्टी नहीं हो रही थी। उसके एक हफ्ते बाद दोबारा से जब मैंने अपना बंदा भेजा तो वहाँ पार्टी हो रही थी, उसकी फुटेजेस मेरे पास मौजूद हैं। पिल्स खुलेआम बिक रही है, मंशियात खुलेआम है, फांसी गड्ढे तो खत्म पे चल रहे हैं। गजरी थाने की हदूद देख लें, डिफेंस थाने की हदूद देख लें आप, सब जगह चल रहे हैं। अनुषा, ये तो फिर एक बहुत बड़ी माशरे के लिए नुकसानदेह चीज़ है, बेरवा रवि और इस तरह से पिल्स का इस्तेमाल, जो बैंड मेडिसन है और इस तरह की चीज़ें। तो क्या अफसरान इस बारे में सोचते नहीं कि इससे पूरी नस्ल तबाह हो रही है आने वाली, और आगे क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही बात है। अफसरान जो बस बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इजलास बुलाते हैं और कहते हैं हम ये किसके खिलाफ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम डंडा उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है। जो रियलिटी है ना, ग्राउंड रियलिटी, एज अ रिपोर्टर मैं जो देख रही हूँ फील्ड में जाके, सच लगे ये देखने वालों को, अफसरान को, या कड़वा लगे, मैं ये एक ऑन स्क्रीन नहीं बोल रही, मैं अपने एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हूँ आपके इस चैनल के थ्रू। सही है कि पुलिस जो है वो नाकाम है हमारी। पुलिस को पता है कि फांसी गड्ढा चल रहा है। मैं जाके कई दफ़ा बोल चुकी हूँ। एक दफ़ा एक ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया इस सवाल पे पूछने के ऊपर, तो फिर थोड़ी देर खुद अनब्लॉक कर दिया उन्होंने मुझे। एक एसएसपी लेवल के थे, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक चीज़ चल रही है ना तो बात कड़वी लग रही है आपको। डीआईजी साउथ जब इरफान बलोच साहब थे तो शायद इस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल था, लेकिन अब जो है वो, अगर मैं आपकी बात करूँ, जो अब जो डीआईजी साहब आए, असद रजा साहब, वो क्यों नहीं कंट्रोल कर ले, मेरा ये सवाल है आपसे भी, इस चैनल के थ्रू उनसे भी, अगर उन तक ये लिंक पहुंचता है तब भी, कि फांसी के अड्डों को कंट्रोल क्यों नहीं करते वो एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर हैं, क्यों नहीं करते कवर? ये तो एक बिल्कुल जवाब ही नहीं है उनके पास। शीशे चल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली चल रहे हैं वो तो, लेकिन शीशों से बड़ी चीज़ तो यही प्रोस्टिट्यूशन गेस्ट हाउस है जो बेसिकली। अगर शीशों की मैं बात करूं तो मैं खुद भी अगर किसी कैफे में जाती हूं तो मेरी नज़र में ऐसे नहीं गुजरा कि कोई पिल या कोई नशावर चीज़ उसमें मिल रही हो, क्योंकि बेसिकली मैं झूठ बोलूं, मैं खुद भी शीशा पीती हूँ, ठीक है? तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी चीज़ मिली भी होती है हर जगह। नहीं, हाँ शायद हो सकता है कोई स्पेशल गेस्ट जाता हो तो उसको दे देते हो। इस पर मैंने कभी काम नहीं किया, मैं तो बोल नहीं सकती इसके ऊपर, लेकिन शीशे चल रहे हैं वो तो ओवरऑल एवरीवन नोस दैट के वो चल रहा है। अच्छा, एक और बड़ा संगीन मसला है, आप हमारे साथ हैं तो मौका मिला है हम आपसे सवाल करने कि कराची में जो ज़मीनें हैं सरकारी, उन पे बहुत ज़्यादा कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पर जो है सियासी जमातों के लोग कब्जा कर रहे होते हैं, कहीं पर नाम नेहाद सहाफ़ी कब्जा कर रहे होते हैं। पुलिस इसमें कोई मौसर किरदार अदा करती हुई नजर नहीं आ रही। पुलिस मौसर किरदार कैसे अदा करेगी? आपने सरकारी जमीनों पर कब्जे की बात की, जिस तरीके से एसएचओ शाह लतीफ़ की एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई, वो ऑडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है, जिसके अंदर वो जो है वो एक बिल्डर, पता नहीं कौन है वो, उन्होंने कोई 3 घर या कोई बनाए, कुछ बिल्डिंग बनाई है, उसके कोई पैसे नहीं गए तो उन्होंने बोला 76 लगाऊंगा तुम्हें अगर पैसे नहीं दिए तो। जब मैंने एसएचओ से मौका पूछा कि क्या चक्कर है ये, तो उन्होंने बोला कि 76 तो मैं लगाता हूँ, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया कि मेरी वॉइस नहीं है वो। लेकिन वो 100% मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, वैसे तो शाह लतीफ़ की है, इसमें वो पैसे मांग रहे हैं कि मुझे पैसे दो, उसके मेरा हिस्सा दो, मुझे हिस्सा दो, सब जगह चल रहा है हिस्सा दो, काम चलते रहेंगे इस तरीके से। कि एक सट्टे वाला 2 लाख रुपए, जिसका नाम शफी है, वो सिर्फ थाने को देता है 2 लाख रुपए।
ऐसा पॉसिबल है? इतनी बड़ी बिल्कुल भीड़, पॉसिबल 2 लाख रुपए। पॉसिबल है बिल्कुल। पुलिस, मैं बोल रही हूँ ना आपको, मुबैना तौर पर पुलिस हमारे खुली हुई, मुबैना वर्ड यूज कर रही हूँ। कल को वो ये लिंक उठा के देखे और बोले अनुषा जाफरी रिपोर्टर है और उसने ऐसी बात की, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी, मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे पास सबूत तो नहीं मिलते कि वो पैसा दे रहा है, कुछ सबूत हमारे हाथ लग भी जाते हैं, हम भी लगे रहते हैं कि अपने इन्फॉर्मर के थ्रू पता लगे कि कैसे पैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेकिन ले रही है तो चल रहा है ना, नहीं ले रही तो कैसे चल रहा है? हमारा निजाम ही खराब है ना, हमारी कराची पुलिस का और सिंध पुलिस का, हर जगह चल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं। ये जो मुकदमात होते हैं, इस पे तफ्तीश सही होती है? कोई लोगों को इंसाफ मिलता है, आपको लगता है? बहुत कम लोगों को इंसाफ मिलता है। जिस तरीके से मैंने जो अब तक चीज़ें कवर करी हैं, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो जब हमारी किसी मुतासरा से बात होती है, तो वो मुतासरा में से उनमें से 80% लोग ऐसे होते हैं, मुझे बोलते हैं मेरे वो जानने वाले थे, उनके थ्रू मैंने उनको कॉल करवाई, तो अब जाके वो फिर तफ्तीश शुरू हुई। मतलब किसी के रेफरेंस के थ्रू मैंने किसी को कॉल करवाई तफ्तीश वाले को, उसको तो हुई है। कुछ लोग रो रहे होते हैं कि तफ्तीशी अफसर ने जो है हमारे साथ गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। SIO को भी जो है वो इंसाफ नहीं करते, IO इंसाफ नहीं करते। हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का बहुत बुरी हालत है, अगर मैं सच बताऊँ तो। क्या वजह है इसकी? क्या इनको फंड नहीं मिलते हैं? मेरी इत्तलात के मुताबिक इनको हर केस पे चेक मिलता है, और कुछ पुलिस अफसरान को मैंने शिकायत करते भी देखा है कि अफसरान जो है उनको चेक मिलता है तफ्तीश का, उसमें से हिस्सा मांगते हैं। क्या वजह है? क्या इनको पैसे नहीं मिल रहे होते? और फिर ये भी देखने में आया है कि IO के इसके रिश्वत मांग रहे होते हैं। ऐसी चीजें आती हैं आपके सामने? लोग देखिए, इन्वेस्टिगेशन की बात कर लें कि इन्वेस्टिगेशन हमारी कैसी है। इन्वेस्टिगेशन वाले भी मुबैना तौर पर पैसे लेकर जो है मुल्जिमान छोड़ देते हैं, कोर्ट में पेश नहीं करवाते। फांसी के अड्डे पे मैंने छापा मारा था हमने, उस पर 2 FIR हुई थी। एक FIR थी बिल्कुल जहाँ पर SHO पीर शब्बीर साहब थे, बिल्कुल क्लिफ्टन थाने के अंदर एक FIR हुई थी, और दूसरी FIR हुई थी हमारी दरक्षा थाने में। दरक्षा वाली को तो कोर्ट में पेश कर दिया गया, चले गए, केस से निकल गए। लेकिन एक बात बताएं मुझे कामरान साहब कि अगर क्लिफ्टन थाने में FIR होती है प्रोस्टिट्यूशन की, और अगले दिन तक मुल्जिमान जो है वो उसमें कोर्ट में पेश नहीं होते। मेरे जो एक बंदा पकड़ा गया था, वो हमारे एक निजी चैनल के किसी के जानने वाले थे, दूर के रिश्तेदार थे। मतलब वो चैनल से नहीं थे, लेकिन किसी के थ्रू मुझे पता चला कि उससे जो है वो SIO या IO ने पैसे लिए हैं 1.5 लाख के समथिंग, आई डोंट नो, 80,000 1.5 लाख रुपए, और फिर लेके उसको ऐसे छोड़ दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे पास तो सबूत है उस बंदे का, लेकिन वो उसने बोला नहीं क्योंकि वो पकड़ा गया था प्रोस्टिट्यूशन। तो ये तो बहुत बड़ी मिसाल है कि तफ्तीश वाले को पैसे खा रहे हैं, यानी पैसे खा रहे हैं। तो यकीनन कैसे ये थी इन्वेस्टिगेशन साउथ। जब मैंने SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ, जो कि फारूक रजा साहब अब जो SSP अच्छा, मैं 2 केसों की तफ्तीश आपसे उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया मुझे इस बात। 2 केस, एक केस तो आपने ही ब्रेक किया था, वैन वाली, ये आपने ब्रेक की थी। इसकी केस में क्या पेशरफ्त हुई है? उस वक्त तो एकदम आग लग गई थी जब आपने खबर ब्रेक की, सारे मीडिया ने धड़म 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 बाजे बजाए, खूब ढोल पीटे, उसके बाद उसका जिक्र ही नहीं है। क्या हुआ उसका? जिक्र नहीं, जब हम फॉलो अप के लिए फोन करते हैं कि क्या हुआ, उसके अंदर मुल्जिमान पकड़े गए या नहीं गए, तफ्तीश जारी है, अभी कुछ नहीं है, कुछ केस नहीं है, सब छोड़े आप। अगर इसकी बात कर ले कि 1 करोड़ से ज्यादा की जब डकैती हुई थी, 2 अफराद फायरिंग से डकैती मदाम पर जाबाक हुए थे, साउथ जोन में हुई थी, केमाड़ी का कोई केमाड़ी थाने की हदूद में। वो इन्वेस्टिगेशन चली गई थी SIO को। SIO ने कुछ नहीं किया। 1 करोड़ से ज्यादा की रकम किधर गई? गाड़ी के ऊपर फायर हुए थे, 2 हलाकतें थी, अब तक रिकवरी क्यों नहीं हुई? मुल्जिमान कौन थे, कौन फरार हुआ? इस पर भी हमारे माशाल्लाह से DIG साहब नाकाम है। कुछ वाला नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती हो गई, ना DIG साउथ को कुछ पता है, ना SSP इन्वेस्टिगेशन की माड़ी को कुछ पता है, ना ही SIO को कुछ। तो कोई मजबूरी है अफसरान की जो अपने नीचे वाले से पूछते नहीं? मजबूरी नहीं है, एक तरीके से मुबैना तौर पर जो है ये लोग ऐसे ऑफिसर हैं जो कि काम करना नहीं चाहते। नाअहल बोलो तो कोई गलत बात नहीं है। थैंक यू। आपने बातें सुनी अनुषा जाफरी की, बड़ी बेबाक गुफ्तगू थी, और उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा कि अगर मुबैना तौर पर ये कहा जाए कि नाअहल पुलिस, तो ये गलत नहीं होगा। यकीनी तौर पर जो है पुलिस डिपार्टमेंट को, आला अफसरान को ज़रूरत इस बात की है कि जो उनका शोबा तफ्तीश है उसमें बेहतरी लाएँ, और जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए जो है इक़दामात करें। इब्ने आदम यूट्यूब चैनल को देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साथ रहें ताकि ये हक़ की आवाज़ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके।